यह क्षेत्र बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी खतरनाकता को दर्शाता है। यह समुद्री क्षेत्र जापान, गुआम और फिलीपींस के बीच स्थित है, जहां कई अविश्वसनीय घटनाएं घटित होती है। यहां के मछुआरों का मानना है कि एक अनजानी शक्ति उनके जहाजों को पानी में खींच लेती है। इस विश्वास के आधार पर कई रहस्यमय कहानियां इस क्षेत्र के चारों ओर प्रचलित है, जो इसके रहस्यमय स्वरूप को और बढ़ाती है। 1945 में एक जापानी एयरफोर्स का जहाज इसी क्षेत्र में गायब हो गया था। पायलट ने कंट्रोल टावर को अजीब संदेश भेजे थे, जिसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे पूरे देश में चिंता फैल गई। जापानी सरकार ने गायब हुए जहाजों की जांच के लिए काई मारू नंबर 5 को भेजा, लेकिन वह भी अचानक गायब हो गया। इस घटना ने जनता में भय और चौंकाने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 1955 में शियो मारू नंबर 10 के लापता होने के बाद जहाज के सवारों ने अजीब बयान दिए, लेकिन उनकी सत्यता कभी सिद्ध नहीं हो सकी। इससे इस क्षेत्र के बारे में अनसुलझे सवाल और भी बढ़ गए। इस क्षेत्र को डेविल सी नाम 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा दिया गया था, जो धीरे धीरे जनमानस में प्रसिद्ध होने लगा। यह नाम इस स्थान की भ्रामकता को दर्शाता है और इसके रहस्यमय पहलुओं को उजागर करता है। ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में जापानी लोककथाओं में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो समुद्र के नीचे ड्रैगन जैसे जीवों की उपस्थिति का दावा करती है। ये कथाएं समुद्र के रहस्यों को और भी गहरा बनाती है। लॉरेंस ने जापानी सरकार से डेविल सी के खतरे की सत्यता की पुष्टि करने के लिए औपचारिक पत्र लिखा था, जिसका जवाब चौंकाने वाला था। यहाँ पर विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच टकराव स्पष्ट हो जाता है। जापानी गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल जैसी कोई वास्तविक जगह नहीं है, जो चार्ल्स की किताब के दावों के विपरीत है। यह विवादित विषय लोक परंपरा और विज्ञान के बीच की खाई को दर्शाता है। जापानी सरकार ने बताया कि लापता जहाज छोटे थे और उनके गायब होने का कारण समुद्र में तूफान था। चार्ल्स के दावों में वैज्ञानिक तथ्य भिन्न है, जो इस क्षेत्र के बारे में भ्रम को बढ़ाते हैं। ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में कई रहस्यमय धारणाएं हैं, जो विज्ञान से भी समझ में नहीं आती। यह स्थान कई रहस्यों को समेटे हुए है, जो इसे एक अद्वितीय अध्ययन का विषय बनाते हैं। योनागुनी आइलैंड के पास एक डूबा हुआ शहर है, जिसे अंडरवाटर आर्कियोलॉजी में एक महान खोज माना जाता है। यह शहर हजारों साल पुराना है और इसके अवशेषों ने शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। जापानी सरकार और वैज्ञानिक संगठनों द्वारा ड्रैगन ट्रायंगल को एक मिथ बताना और इसे खतरनाक क्षेत्र के रूप में मान्यता देना चर्चा का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र अपनी अनसुलझी पहेलियों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अटलांटिक और बर्मुडा ट्रायंगल जैसे अन्य वाइल्ड वर्टिस क्षेत्रों में भी समान घटनाएं होती है। ये क्षेत्र भी रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो समुद्र के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभावों के कारण इन क्षेत्रों में सामान्यता का उल्लंघन होता है, जिससे कई अनसुलझे मामले उत्पन्न होते हैं। ये खगोलीय घटनाएं और उनके प्रभाव मानवता के लिए एक गंभीर प्रश्न है।